अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गज़ल की पलकें सवार लूँ। मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना, तुझे आईने में उतार लूँ। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ। ज़रा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूँ। अगर आसमां की नुमाइशों में मुझे भी इज़्ने क़याम हो, तो मैं मोतियों की दुकान से तेरी बालियाँ तेरे हार लूँ। कहीं और बाँट दे शोहरतें, कहीं और बख्श दे इज्जतें। मेरे पास है मेरा आईना, मैं कभी न गर्दो गुबार लूँ। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से गुजर गए, जिन्हें देख कर ये तड़प हुई, तेरा नाम लेके पुकार लूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो दिल के हाल चाल ठीक हैं आप लोगों के या नहीं? अगर नहीं है तो कर लीजिए। और मैं जब तक एक छोटा सा रिकैप ले लूँ। दिवाली की पार्टी में जैसे जैसे सबको बुलाया गया वैसे वैसे सब आ गए। पार्टी में पूजा हो जाने के बाद, डिनर हो जाने के बाद, रवि को गीतिका के पेरेंट्स को घर छोड़ने को कहकर अपनी वाइट मर्सी में एक जगह जाती है कल्पना। और गीतिका अपनी आदत के मुताबिक कल्पना के पीछे पीछे निकल जाती है और पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है जहाँ कल्पना को जाना है और जहाँ वो गई है। कुछ खुशियाँ बांटने गई है, अपने हिस्से में हिस्सा लगाने गई है। और वहाँ वो बस गीतिका बस कल्पना को निहारती रहती है। कल्पना थोड़ा बहुत टाइम वहाँ स्पेंड कर लेने के बाद जब बाहर आती है तो हैरान होती है कि यहाँ गीतिका कैसे है। हैरानी के साथ साथ वो वरीड भी बहुत है, क्योंकि जो उसे पता लग रहा है वो कुछ ठीक नहीं है। तो वो उसे अपनी वाइट मर्सी में बैठने के लिए कहती तो है, मगर अपनी आदत के मुताबिक गीतिका अपनी बात पर अड़ी रहती है और अड़ियल मिजाज में वो मना कर देती है। लेकिन कल्पना तो कल्पना है, वो उसे अपनी बाजुओं से उसके बाजुओं से खींचकर आफ्टर ऑल कार में बिठा ही देती है। ना इतना रफ नहीं खींचा था उसने। तो बस यही रिकैप है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल्पना अपनी मर्सी को उसकी मनचाही स्पीड पर रखती है सड़क पर, और अपनी आँखों को भी वो सड़क पर रखती है। लेकिन कभी कभी जब पलकें झपकाती है तो सामने वाले मिरर में कुछ नज़ारा नज़र कर ले रही है। और गीतिका की हिम्मत नहीं हो रही कि उसको, हिम्मत कह लो या उसका मन जो है वो गवारा ही नहीं कर रहा, हालात गवारा नहीं कर रहे कि वो कुछ बोले। कल्पना ने मर्सी को एक जगह रोक दिया। अब यहाँ से भी मैं खींच के उतारूँ आपको? अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड पर घुमाकर गीतिका को देखकर कल्पना ने कहा, जी नहीं, मैं खुद उतर सकती हूँ। कल्पना को देखकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए गीतिका ने कहा, अच्छा तो चलिए उतरिए, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं आप? कल्पना ने अपनी गर्दन को राइट साइड की तरफ घुमाया और अपनी सीधे हाथ की हथेली को दरवाजे की तरफ करके इशारा किया। गीतिका ने अपना हाथ दरवाजे पर थोड़ी तेजी में बढ़ा दिया कल्पना के शब्दों को सुनकर। अरे 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 अरे, थोड़ा प्यार से मिस जर्नलिस्ट, थोड़ा प्यार से पकड़िए दरवाज़ा, कल्पना ने गीतिका के हाथ की तरफ देखकर कहा। कल्पना की ये बात सुनकर गीतिका के कान जैसे जल जाएंगे, उसे ऐसा महसूस हुआ। अपने हाथों को गुस्से में तेज़ी से बढ़ाते हुए और तेज़ी से प्रेस करते हुए उसने दरवाज़ा खोल लिया। आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं बंद कर लूँगी दरवाज़ा, क्योंकि आपके चेहरे के हाव भाव से लग रहा है कि आप दरवाज़ा ज़रा ज़ोर से पटकेंगी, जो मुझे मंजूर नहीं होगा मिस जर्नलिस्ट। तो रहने दीजिए, रहने दीजिए। कल्पना ने अपनी सीट पर बैठते हुए ये बात कही। एरोगेंट। अपने सीधे पैर को हल्का सा पटक दिया गीतिका ने ये कहकर, और वो मुड़कर थोड़ा आगे बढ़ना चाहती थी। गीतू, कहाँ चली गई थी तू? हाँ,
अनु इसकी तरफ आते हुए कहती है और उसके लफ्ज़ फट से रुक जाते हैं जब कार से वो कल्पना को बाहर आते देखती है और उसी वक्त वो अपने शब्द बदल देती है। स्क्वाड्रन लीडर, ये शब्द कहते हुए अपनी आंखें बड़ी कर लेती है अनु। तू स्क्वाड्रन लीडर के साथ गई थी, लेकिन कहाँ? यार आजकल तो बिना बताए बहुत घूम रही है, बहुत काम कर रही है। ये ड्रेस भी पता नहीं कहाँ से बिना बताए ले आई, बताया भी नहीं मुझे, और अभी तक स्क्वाड्रन लीडर के साथ कहाँ से आ रही है? अनु ने गीतिका के कंधे को अपने कंधे से हल्का सा धक्का देते हुए कहा। गीतिका ने सिर्फ अपनी भौहों को सिकोड़ा। आप दोनों अंदर भी जाकर बात कर सकते हैं, तो चलिए अंदर चलिए। अपनी मर्जी को लॉक कर लेने के बाद घर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कल्पना ने इन दोनों से कहा। एक बार फिर से गीतिका बच गई कल्पना की वजह से अनु को जवाब देने के लिए, और ये दोनों कल्पना के कदमों को फॉलो करते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। वाह भाई वाह, आप लोगों ने तो पूरी बॉन फायर पार्टी का इंतज़ाम कर लिया है। डोंट फॉरगेट आज दिवाली है, कल्पना ने इन सभी के पास आते हुए कहा और वो जरनाब के पास आकर बैठ गई। पकड़ा इसे? कल्पना ने जरनाब के बगल में बैठते हुए इशारे में उससे पूछा। जी बहुत अच्छे से। जरनाब ने भी कल्पना के भाव को कॉपी करते हुए उसकी बात का जवाब दिया। गीतिका और अनु भी आगे ठीक कल्पना के सामने बैठ गए। तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कल्पना ने फिरनी की कटोरी को सामने से उठाकर हाथ में लेकर इन सब से पूछा, और पूछने के बाद फिरनी को एक चम्मच भर के अपने मुंह के सुपुर्द कर दिया। अंताक्षरी खेलने की तैयारी है, सैम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कल्पना की बात का जवाब दिया। कल्पना ने ये सुनकर थोड़ा मुंह बनाया, मगर उसके मुंह का जो भाव है वो फिरनी के स्वाद ने बदल दिया। और कोई गेम चूज़ करना नहीं आता, मतलब एक ही चीज़ रिपीट करते रहना पीढ़ी दर पीढ़ी, और कुछ ट्राई कीजिए। कल्पना ने फिरनी का स्वाद लेते हुए कहा। और कल्पना की इस बात को सुनकर सैम ने तो कुछ नहीं कहा, ना कोई रिएक्शन दिया, लेकिन हाँ गीतिका ने मुंह ज़रूर बनाया। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, सैम यानी सम्राट वही जेट पायलट है जो दूसरे स्टेट के बेस से आया है, और उसके साथ जो एक और पायलट आया था उसका नाम है बलविंदर, जिसको कॉल साइन हुआ है बुल। तो याद रखिएगा आप लोग। तो आप ही बता दो इस बार कौन सा गेम खेला जाए? सैम के लफ्ज़ों में थोड़ी कोमलता थी। कुछ अलग करिए ना, कुछ अलग। और प्लीज़ हाँ, ट्रूथ एंड डेयर का नाम मत लीजिएगा, आप में से कोई भी। ये कहते हुए कल्पना ने तो जरनाब को देखा और अपनी बात कही, लेकिन उसकी बात पर गीतिका की नज़रें उसके होंठों पर आकर अटक गईं, क्योंकि उसके होंठ बोल भी रहे थे और फिरनी को अपने ऊपर से एक दूसरे से मिलकर हटा भी रहे थे। और उस पे सोने पर सुहागा ये हुआ कि कल्पना के होंठ हल्के हल्के धीरे धीरे हिलकर जरनाब से कुछ कह रहे थे। हाँ यार, यू आर राइट पांडा। अमेज ने मूंगफली का एक दाना उछालकर अपने मुंह में डालते हुए कहा। तो फिर डांस कर लेते हैं। ये कहते हुए सैम ने अपने कदमों को कल्पना की तरफ बढ़ा दिया। अगेन बोरिंग। कल्पना के शब्दों को ही कॉपी किया सूरज ने। कल्पना ने अपनी भौं से एक्सेप्ट किया सूरज की बात को। तो इससे इंटरेस्टिंग भी तो बनाया जा सकता है। जरनाब ने अपने हाथों को पानी के गिलास से खाली करते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी ने भी जरनाब से अपने शब्दों को जोड़ दिया। हाँ सही है, तू तो कहेगा ही, तू कैसे पीछे रह सकता है? अभी को देखकर कल्पना ने उसे छेड़ने वाले अंदाज से कहा। मगर वो कैसे? गीतिका ने भी इस बार इस सारे कन्वर्जेशन में हिस्सा लिया और अपनी नज़रों को हल्का सा जरनाब पर रखकर सीधा शिफ्ट कर दिया कल्पना पर। अगेन वो ऐसे कि हम पेयर में डांस करेंगे, जोड़ी में।
तो इसमें नया क्या है? अन्नू ने बीच में ही बोल दिया। अरे पूरा तो सुन लीजिए जनाब की बात को, वो ख़त्म कहाँ किया उन्होंने। कल्पना ने अपने कंधों को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए कहा। अनु इस बात पर चिढ़ गई क्योंकि इस बार कल्पना ने जरनाब का जो साइड ले लिया। तो अलग इसलिए है कि पेयर्स हम नहीं, ये सर्कल डिसाइड करेगा। हम इस सर्कल पर घूमेंगे एक के पीछे एक और वहाँ म्यूज़िक बजेगा और जहाँ म्यूज़िक स्टॉप हो जाएगा वहाँ हम भी स्टॉप हो जाएंगे और जो जिसके सामने पाया गया वो उसका पार्टनर। बस इतना सही। बैट ने जरनाब की बात ख़त्म होते कहा, नहीं, जब पेयरिंग हो जाएगी तो एक डांस होगा। सभी पेयर्स को एक एक पेपर दिया जाएगा और उस पेयर को उस पेपर पर डांस करना होगा। हर मूव के साथ लेवल चेंज कर दिया जाएगा। गाना तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन पेपर का साइज भी बदलेगा और आप लोग उस पेपर के बाहर जाकर डांस नहीं कर सकते। जैसे ही उस पेपर के बाहर जाकर आपका पैर ज़मीन से टच हुआ, आप लोग यानी कि हम लोग आउट। जो आखिर तक बचा रहेगा वो विनर। आप इस पेपर कपल डांस भी कह सकते हैं। अपनी बात को पूरा किया जरनाब ने और अपनी गर्दन को बड़े प्यार से झुकाया। सभी जरनाब की तरफ देख रहे थे। वाह, अच्छा लग रहा है सुनने में तो। कि बेटा जरनाब गुड। कल्पना जरनाब को देखते हुए ये कहती है और फिर अपनी नज़रें इन सब पर करती है। बैठे बैठे नहीं हो जाएगा सब कुछ, चलिए उठिए, जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। कल्पना ये कहते ही अपनी जगह से खड़ी हो गई और इन सभी ने, गीतिका को छोड़कर इन सभी ने इसे फॉलो किया। ये लोग एक दूसरे लॉन के दूसरे कोने पर बढ़ने लगे। अरे यार, अभी तेरा क्या होगा अगर जरनाब किसी और के साथ पेयर कर गई तो? जाते जाते भी कल्पना ने अभी को ये कहकर छेड़ा, ऐसा नहीं होगा, समझी तू, ऐसा मत बोल। अभी ने जवाब दिया, क्यों नहीं होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और यहाँ वो दोनों दोस्त की बातें चल रही हैं और यहाँ यार स्क्वाडन लीडर के साथ मेरा पेयर हो जाए। तेरा क्यों, मेरा भी तो हो सकता है। अन्नू और सूरज में हमेशा की तरह कल्पना ही मेरुदंड थी। गीतिका के कान इन दोनों की इच्छाओं से गर्म हो रहे थे। ये लोग सर्कल पर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी जगह जो है वो जगह पर खड़े हो जाने के बाद म्यूज़िक बज के रुक जाता है और इनके कदम भी रुक जाते हैं। सैम तो सिंगल है तो वो सिंगल ही आया है, पर उसका साथी जो है बुल, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। अब उसकी गर्लफ्रेंड के सामने जो है वो तो आएगा ही आएगा जो आएगा, लेकिन सैम के सामने आ जाती है अनु और बुल की गर्लफ्रेंड के सामने आ जाता है अमेज। तो इन दोनों का मतलब इन चारों का पेयर बन जाता है। बैट के सामने आ जाते हैं सूरज, ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं, तो ये इन दोनों का पेयर बन जाता है और ये दोनों उसी वक्त इस प्रतियोगिता को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं, जो बड़ा हास्यपद लगा। इन शॉर्ट इन्हें समझ में नहीं आया बैट का बैट का और सूरज का पेयर बन जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। कहा था ना मैंने मेरे सारथी कि अगर जरनाब किसी और के हिस्से में आ गई तो तू क्या करेगा? हाँ, अपने ठीक सामने जरनाब को पाकर अपने बगल में खड़े अभिषेक, कल्पना ने बहुत कटाक्ष लेकिन प्यार भरे शब्दों में कहा, तो मैं सबका हिस्सा छीन लूँगा और तेरा भी, लेकिन तेरा छीनने की मुझे ज़रूरत नहीं है ना। अभी ने अपना मुंह बहुत एक बेबसी वाला बनाया।
बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मेरी पेयरिंग तो हो गई जरनाब के साथ। कल्पना ये कहकर गीतिका के बगल में खड़ी जरनाब के दोनों जो हाथ हैं वो दोनों बांध कर खड़ी है जरनाब। तो दोनों बंदे हाथों में से एक निकाल कर अपने हाथ में भर कर अपनी ओर जरनाब को आने का इशारा करती है और जरनाब उसे ही फॉलो करते हुए कल्पना के करीब आ जाती है और अभी को देखकर एक सार्कास्टिक सी स्माइल देती है। ऐसा मत करना यार, प्लीज़ दे देना मुझे मेरी जरनाब, पांडा प्लीज़। अभी का मुंह देखने लायक होता है उस वक्त। ये सारी चीज़ें गीतिका बस चंद कदमों की खड़ी दूरी पर देख रही है और उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग हो रही है जो शायद कभी नहीं हुई, जो वो खुद नहीं जानती कि वो क्या है। बस उसकी जॉ लाइन जो है वो अपने ही ऊपर दबाव दे रही है, एक दूसरे की ऊपर वाली नीचे वाली को और नीचे वाली ऊपर वाली को। और गीतिका सिर्फ अपनी गर्दन थोड़ा इधर उधर कर रही है ताकि जो जॉ लाइन उसकी टाइट हो रही है वो थोड़ा सा रिलीज़ कर सके। अरे भाई, क्या तू अपनी पेयरिंग पर जाना, ये कहकर कल्पना ने गर्दन पीछे की और अभी की पेयरिंग देखने के लिए उसने गर्दन पीछे की तो उसकी आंखें और लफ्ज़ दोनों एक साथ रुक गए क्योंकि उसकी नज़र गीतिका पर पड़ गई और उसकी भौं ने एक धनुष बना लिया। जा जा, वहाँ जा, अपनी पेयरिंग के पास जा, प्लीज़ प्लीज़ मान जाना पांडा, प्लीज़ मेरी जनाब को दे दे। जनाब आप कुछ बोलिए ना पांडा प्लीज़। देख, मैं चुपके से अपनी जेट पे ना फ्लेयर्स एक्स्ट्रा डाल लूँगा, लेकिन मुझे जरनाब दे दे अभी यार, प्लीज़। जनाब आप बोलिए ना, आप बोलेंगी तो कल्पना मना नहीं करेगी। जनाब ने अभी की बात को सुनकर हंस दिया और उसी हंसने वाले चेहरे के साथ उसने कल्पना को देखा और जैसे कि कल्पना उसकी आंखों को समझ गई। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, ले जा ले जा, ले जी ले अपनी ज़िंदगी। कल्पना ने यह कहकर जन्नाब का हाथ अभी को दे दिया। अरे यार, तुम लोग वहीं शुरू कर दोगे क्या अपना, जो भी तुम्हें शुरू करना है? यहाँ आओ और अपना अपना कागज़ का टुकड़ा लो। बुल ने थोड़े अच्छे स्वर मतलब ऊंचे स्वर में ये कहा और अपनी बात अब अमित से कही। देख देख यार, थोड़ा दूर रहियो प्लीज़, समझा कर। अब बुल यहाँ अमित से रिक्वेस्ट कर रहा है या धमकी कर रहा है, दे रहा है? ये दोनों अपनी अपनी आंखों से बता ही रहे हैं क्योंकि बुल की गर्लफ्रेंड का पेयर अमेज के साथ बन गया है। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा, लेकिन तू भी ज़रा ध्यान से रहियो, ओके? क्योंकि वो मेरी सिस्टर है। अब जिसकी पेयरिंग बुल के साथ हुई है वो अमेज की सिस्टर है। इन दोनों ने एक दूसरे को बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया, या फिर ये कहें कि बड़े सभ्य शब्दों में एक दूसरे को धमकी दे डाली। ओए, अब तो मैं ही जीतूंगा, अभी ने आगे जाते हुए पीछे मुड़कर कल्पना से कहा। इस गलतफहमी में ना रहना बेटा कि तू जीतेगा। क्यों? तेरा पेयर मिस जर्नलिस्ट के साथ हुआ है। जा जा, तुम दोनों पहले एक दूसरे से बात तो करो ठीक से, तब जीतोगे ना। मैं ही जीतूंगा, फिर से अभी ने इतराते हुए कहा। अच्छा, दूसरी वाली बात का तो जवाब मैं दे चुकी हूँ और पहली वाली का सुनता जा। पेड़ बना नहीं है, तूने बनवाया है और इसका भुगतान तुझे ही भरना पड़ेगा और तुझे ही सहना भी पड़ेगा बच्चे। चल चल चल। कल्पना की बातों ने थोड़ा सा अभी को छेड़ दिया। चलिए जनाब, जल्दी चलिए, जीतेंगे तो हम ही। ये कहकर जनाब का हाथ पकड़कर अभी आगे की तरफ बढ़ जाता है। चलिए, अब आप क्या सोच रही हैं? कल्पना पीछे मुड़ी और गीतिका को देखकर कहा। गीतिका ने अपने पैर हिलाए ही नहीं ज़मीन से। आप नहीं मानेंगे, ये धीरे से कहकर कल्पना ने फट से नीचे देखते गीतिका के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी अपनी हथेलियों में उसके हाथ को भर लिया। नन्ना, उसने तो ऐसे जनाब का हाथ भी नहीं पकड़ा था,
कल्पना के ये अचानक करने से गीतिका बस उसे देखती रह गई। तो ये सब अब अपनी अपनी जगह पहुंच गए और अपने अपने कागज़ के टुकड़े को लेकर वहाँ खड़े हो गए। तो जोड़ियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि सैम के सामने है अनु, और बुल के सामने है अमेज़ की सिस्टर, और अमेज़ के सामने है बुल की गर्लफ्रेंड। अभी के सामने तो गीतिका थी, लेकिन उसने जरनाब को मांग लिया कल्पना से, तो कल्पना के हिस्से आई गीतिका। सूरज और बैट ने इस प्रतियोगिता को रिफ्यूज़ कर दिया है। तो समझ आ गई आपको? अगर इधर उधर हुआ होगा तो मुझे बताना। बिल्कुल बताना। तो सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। एक और सबसे पहले लेवल की तरफ ये लोग बढ़ते हैं, और बढ़ लेने के साथ साथ ये लोग पहला लेवल जो है वो पार भी कर लेते हैं। अब आती है लेवल 2 की बारी। पेपर को 1 टाइम यहाँ फोल्ड किया जाता है और ये पेयर्स उसके ऊपर खड़े होते हैं, और जो लेवल 1 में जो दूरी थी इसमें उनको वो ख़त्म करनी होती है। आराम से जर्नलिस्ट, आराम से, बहुत जगह है। गीतिका का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए कल्पना ने कहा, क्योंकि वो हल्का सा लड़खड़ा रही थी। लेवल 2 को ये दोनों नहीं, सभी लोग पार कर लेते हैं, बिकॉज़ एक ही फोल्ड हुआ कागज़ और इन सभी ने उस पर अच्छे खासे मूव्स जो हैं वो कर लिए। बारी आते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 पर पहुंचने के बाद फिर से कागज़ को एक फोल्ड और किया जाता है, और उस फोल्ड पर इन सब को खड़े होकर अपनी अपनी कमर भी हिलानी है, अपने अपने स्टेप भी इधर उधर करने हैं। जाहिर सी बात है, डांस कर रहे हैं आप। और वो जो दूरी पिछले लेवल में थी इस लेवल पर और कम हो जाती है। गीतिका की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। वो अपनी सांसों को थामने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर नहीं पा रही। इसलिए कल्पना, सॉरी, हाँ सही बोल रही हूँ मैं, इसलिए वो कल्पना के स्टेप के साथ अपने जो स्टेप हैं वो मैच नहीं कर पा रही और लड़खड़ा जा रही है। अरे रे रे रे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिस जर्नलिस्ट, मुझे हारना नहीं है, तो बिल्कुल भी गिरने की कोशिश मत करिए। ये सुनकर गीतिका नज़रों को अपनी ऊपर उठाकर कल्पना को देखती है। हाँ, बिल्कुल नहीं। और जैसे ही कल्पना को देखती है गीतिका, कल्पना अपनी गर्दन हिलाकर यही शब्द कहती है। इस लेवल पर अन्नू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो अपने पैर को इस कागज़ के टुकड़े के बाहर कर देती है, जिससे अनु और सैम की जो जोड़ी है वो आउट हो जाती है। अब आती है लेवल 4 की बारी। लेवल 4 जब आता है तो कागज़ का जो दायरा है वो और छोटा, बहुत छोटा हो जाता है। मिस जर्नलिस्ट, अपनी ये हील्स उतारिए और मेरे पैरों पर अपने पैर रखिए। चलिए जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। कल्पना की बात पर हैरानी से देखा गीतिका ने उसे, और जैसे कि उसके पैरों ने कल्पना की बात को फॉलो कर लिया, सुन लिया। उसके पैरों ने खुद ब खुद जैसे अपनी हील्स निकाल दी हों, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, उसने ही निकाली होगी। और जब अभी तक कल्पना की नोज़ तक गीतिका की हाइट आ रही थी, अचानक से हील निकाल देने के बाद वो हाइट नीचे डाउन हो जाती है और उसकी गर्दन जहाँ शुरू होती है कल्पना की, गीतिका का सर वहीं तक आता है। अरे रे रे, आप कहाँ चली गई? मैंने अपने पैरों पर पैर रखने के लिए कहा था, आप ज़मीन में धंस गई हैं। हाँ, कल्पना ने फिर से गीतिका को छेड़ा। गीतिका इस बार चिढ़ गई और अपने आप को कल्पना से दूर करना चाहा। अरे मैंने कहा ना, मुझे हारना नहीं है, चलिए पैरों पे अपने पैर रखिए। ये कहकर कल्पना ने गीतिका को कमर से कसकर पकड़ लिया। गीतिका ने अपने पैरों को कल्पना के पैरों पर रख दिया। अब यहाँ अभी ने भी कल्पना की इस स्टेप को, इस कदमों को, इसके मतलब कि क्या कहते हैं उसे, इस चाल को कॉपी किया। और जो बाकी के 2 पेयर थे वो अपनी अपनी मर्यादाएं कह लीजिए, या जो एक दूसरे की धमकी दी मिली थी उसके कारण
वो लोग इस लेवल पर आकर लड़खड़ा जाते हैं और अपने पैर को ज़मीन पे रखने से रोक नहीं पाते और ये दोनों भी आउट हो जाते हैं। जब इस पोजीशन में थोड़ी देर कदमों को हिलाना था, डांस करना था इन सबको। जाहिर सी बात है ये एक डांस कंपटीशन है, यारों वाला ही सही, लेकिन डांस तो करना पड़ेगा ना। तो जब ये अपने अपने स्टेप ले रहे थे, मूव कर रहे थे, तब अपनी कमर पर कल्पना के हाथ पाकर, अपनी नोज़ के सामने कल्पना की कॉलर बोन पाकर, उसका वो दिल का धड़कना उसे महसूस लाउड करा रहा है, अपने दिल की उपस्थिति। उसे लग रहा है कि हाँ, अब उसके सीने में दिल धड़क रहा है और उसका वो परफ्यूम जो बार बार जब भी कल्पना उसके पास आती है उसके मन को सुगंधित कर जाता है। उसकी नज़रों के सामने कल्पना की सुराही भरी गर्दन जो हर बार उसे मोह लेती है, जिस पर गीतिका की आंखें हर बार टिक जाती हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों में मग्न थी गीतिका। लेकिन ये जो हाल हो रहा था वो थोड़ी गीतिका की हालत को बिगाड़ रहा था। तभी इनके कनेक्शन में ये हो जाता है कि ये जो बाकी के 2 पेयर्स हैं वो आउट हो जाते हैं। तो बैट जो है वो अनाउंस करता है पेपर को एक बार और फोल्ड करने के लिए, जिसमें कागज़ नहीं रहता। उतरिए मिस जर्नलिस्ट। गीतिका अपनी कश्मकश में खोई है, इसलिए उसने कल्पना के इन शब्दों को सुना ही नहीं। अरे ब्रेनलेस, उतरिए भाई, दूसरा पोज लेना है ना, अभी हमें कागज़ फोल्ड करना है, चलिए चलिए उतरिए। इस बार गीतिका के उस ख्याल को कल्पना ने तोड़ दिया। गीतिका ने अपने कदमों को पीछे किया और फिर कागज़ को दोबारा मोड़ दिया गया। बाकी सब जो ऑडियंस बन चुके हैं अब, वो सब इन्हें देख रहे हैं और जल भी रहे हैं कुछ लोग। पेपर मोड़ने पर इतना छोटा हो गया कि वो एक रुमाल के साइज का बन गया। अब इस पेपर पर या तो एक खड़ा रहे या तो फिर डांस की तो गुंजाइश है, देखते हैं। तो उस रुमाल वाले साइज के पेपर को देखकर हम इस पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। स्क्वाड्रन लीडर डांस कैसे करेंगे? गीतिका ने हैरानी भरी नज़रों से कल्पना को देखकर अपने शब्दों को कहा, अरे आप पहले ही मॉरल डाउन कर रही हैं। अरे शुभ शुभ बोलिए ना कि हम इस पर खड़े भी हो सकेंगे और इस पर हिल भी सकेंगे। शुभ शुभ बोलिए ब्रेनलेस। माना कि आपके पास दिमाग नहीं है, लेकिन शब्द तो आप अच्छे निकाल सकती हैं ना। तो शुभ शुभ बोलिए, जीतना है मुझे हारना नहीं है, वो भी इस उल्लू के पट्टे से, बिल्कुल भी नहीं। कल्पना ने बड़ी उत्साहितता से अपनी बात कही गीतिका से। तो कागज़ अब फिर से फोल्ड हो गया है और जगह है एक रुमाल की। रुमाल भी वो है जो शायद बहुत छोटा है, जो बहुत छोटे से नहीं चलता, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि रुमाल तो बड़े बड़े भी आते हैं जिससे आप अपना मुंह कवर कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाथ पोंछने वाला जो रुमाल होता है उसकी साइज का ये कागज़ हो गया है। और इस कागज़ पर खड़े होकर अभिनय मूव करना है, डांस करना है और शायद टाइम पीरियड भी थोड़ा लंबा दे दें, क्योंकि है भी तो बदमाशों की टोली जो अभी ऑडियंस बनी हुई है। बदमाश तो मैं भी कम नहीं। तो आज के भाग में इतना ही रखते हैं और देखते हैं क्या ये जो पेपर डांस है ये क्या और कितने करीब लाता है, किसे लाता है। अभी तो रात बाकी है ना, थोड़ी ही सही लेकिन बाकी है, क्या पता कुछ हो जाए इसमें, क्योंकि हादसे तो रात में ही हुआ करते हैं, अंधेरी और आधी दोनों। तो बस अब बाकी आप लोग अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों से कहूँगी नहीं और बहुत बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाल के रिकॉर्ड किया और ये अब आप तक पहुँचा है। तो बस इस तरह सुनते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक तो किया कीजिए, क्या ये बोलने की ज़रूरत है अब आप लोगों से? एनीवेज, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दिल को बड़ा करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।